हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टीच यूज ऑफ गोइंग टू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 26 और डे नंबर 26 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ गोइंग टू को। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ गोइंग टू। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू, ठीक है। यूज ऑफ गोइंग टू क्या होता है? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हम कोई काम करने वाले हैं, जैसे हम वहाँ जाने वाले हैं, हम खाना खाने वाले हैं, मतलब कोई काम हम फ्यूचर में थोड़ा सा करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि हम कार खरीदने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में खरीदेंगे, मतलब खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसका सेंस देता है? तो ये फ्यूचर का सेंस देता है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जब हमें बताना हो कि हम कोई काम करने वाले हैं, क्या हो जाएगा? हम कोई काम करने वाले हैं, हम कोई काम करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं, तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करेंगे। ठीक है, और जब हम गोइंग टू का यूज करेंगे तो ये हम तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हम वहाँ जाने वाले हैं, हम वहाँ जाने वाले थे, या हम वहाँ जाने वाले होंगे, मतलब तीनों टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम किस में कर सकते हैं? तीनों टेंस में, मतलब प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। किसमें? फ्यूचर में भी। ठीक है ना। अब देखिए, जब प्रेजेंट में इसका हम यूज करेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, जो कि आप लोगों को पता है। क्या आएगा? इज एम आर आएगा, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर वाज या वर आएगा। ठीक है, वाज या वर आएगा, और फ्यूचर में विल भी आएगा। क्या आएगा? विल भी आएगा। ठीक है, और आज का जो हमारा क्लास है डे नंबर 26, इसमें हम गोइंग टू को प्रेजेंट में पढ़ेंगे। किसमें? गोइंग टू को प्रेजेंट में पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा क्या? यूज ऑफ गोइंग टू इन प्रेजेंट टेंस। तो अब हेडिंग हम क्या देंगे? यूज ऑफ गोइंग टू प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्या देंगे? यूज ऑफ गोइंग टू प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर लिखिए हेडिंग, यूज ऑफ गोइंग टू इन प्रेजेंट। यूज ऑफ गोइंग टू इन प्रेजेंट। ठीक है, यूज ऑफ गोइंग टू इन प्रेजेंट। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें गोइंग टू का प्रेजेंट में, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि हम कोई काम वर्तमान में करने वाले हैं, मतलब प्रेजेंट में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? हम कोई काम प्रेजेंट में करने वाले हैं। है ना होगा? मतलब प्रेजेंट हम क्या बोलेंगे कि हम कोई काम करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर का बात करेंगे, लेकिन बोलेंगे कब? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम बोलेंगे कि हम वहाँ जाने वाले हैं, मतलब जाएंगे फ्यूचर में, लेकिन बोलेंगे प्रेजेंट में। तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे किसका? गोइंग टू का। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इसमें इज एम आर आएगा। क्या आएगा? इज एम आर आएगा, और इज हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, जो कि आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हम फिर से बताना चाहते हैं आप लोगों को। इज लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या सब आता है आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग डे फर्स्ट से देख रहे हैं तो। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आता है? ही सी इट नेम आता है, और प्लूरल में आता है क्या? आई वी दे यू आता है प्लूरल में, और ही सी इट नेम आता है सिंगुलर में। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, और आई होगा तो एम लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अभी तक में हम क्या पढ़े?
कि जब हम गोइंग टू को पढ़ें किस में, प्रेजेंट में। गोइंग टू का प्रेजेंट मीनिंग क्या होता है, हम कोई काम प्रेजेंट में करने वाले हैं, मतलब बोलेंगे प्रेजेंट में लेकिन करेंगे फ्यूचर में। और ये फ्यूचर का सेंस देता है, किसका सेंस, ये फ्यूचर का सेंस देता है, ठीक है, किसका सेंस, फ्यूचर का सेंस देता है, ओके। और उसका इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, और यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीका से होता है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे, सिंपल का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंपल का स्ट्रक्चर। तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा सिंपल का। सिंपल का क्या होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद गोइंग टू, गोइंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आगे कहानी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम नहीं भी लिख सकते हैं, जो आगे होगा वो होगा। तो ये बनेगा हमारा क्या, स्ट्रक्चर, किसका, सिंपल का, ठीक है, किसका बनेगा, सिंपल का। तो इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कीजिए। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, जो कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। इज एम आर किसके अनुसार लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे गोइंग टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को पता होगा, जैसे गो, काम, स्लीप, ये सब क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आगे जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब, जो भी आएगा उसको आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर है जी, बिल्कुल। अब कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा, हम अंग्रेजी, हम अंग्रेजी सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। दूसरा बनेगा, हम वहाँ जाने वाले हैं। तीसरा बनेगा, तुम खाना खाने वाले हो, तुम खाना खाने वाले हो, मतलब कुछ देर में वो खाना खाएगा। और चौथा बनेगा, मैं कार खरीदने वाला हूँ, मैं कार खरीदने वाला हूँ। पांचवा बनेगा, वे मोबाइल चलाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। तो ये सब बनेगा किसकी मदद से, ऊपर में जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसकी मदद से इस सेंटेंस को आप लोग बनाइए, ठीक है। तब तक आप लोगों के पास कुछ समय है, इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, ओके। तो आई होप आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं, इट्स माय टर्न टू गिव द आंसर दिस ट्रांसलेशन। तो चलिए इसका हम लिखते हैं हिंदी, सॉरी इंग्लिश, और देखते हैं क्या होता है। तो पहला है, हम अंग्रेजी सीखने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, अंग्रेजी को सीखने वाले हैं। तो इसमें सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हम, और हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, वी। वी के बाद हमें लगाना है इज एम आर में से कोई एक। तो वी हमारा क्या हो गया, वी हमारा हो गया प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या आता है, इससे पहले बताए हैं, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि फ्यूचर के साथ क्या आता है। तो फ्यूचर के साथ आता है, सॉरी फ्यूचर बोल रहे हैं, प्लूरल के साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ आता है आर। तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो वी आर हो गया। उसके बाद आएगा गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू। और यहाँ पर हैं
अंग्रेजी सीखना। अंग्रेजी सीखना का क्या होता है, सीखना का होता है लर्न, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्न। तो क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू लर्न, क्या लर्न करने वाले हैं, तो अंग्रेजी, तो यहाँ पे होगा इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद हम वहाँ जाने वाले हैं, तो हम का क्या होगा, वी, और वी के साथ आर लगता है, तो वी आर, उसके बाद गोइंग टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू, और वहाँ जाना, तो क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, जाना है। जाना का क्या होता है, गो होता है, ठीक है, क्या होता है, गो। तो यहाँ पे देंगे गो। अब उसके बाद है कहाँ जाना, तो वहाँ जाना, तो वहाँ का क्या होता है, देयर होता है। क्या होता है, देयर होता है। तो क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू गो देयर, हम वहाँ जाने वाले हैं। उसके बाद तुम खाना खाने वाले हो, तो क्या बनेगा, यू, तुम का यू, यू के साथ आर आता है, आप लोगों को पता होगा। यू आर, उसके बाद गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, और खाना खाना मतलब ईट फूड, क्या, ईट फूड। उसके बाद है मैं कार खरीदने वाला हूँ, मैं कार खरीदने वाला, तो मैं का आई, और आई हमेशा क्या लेता है, एम लेता है, तो आई एम, आई एम, और क्या होगा, आई एम, उसके बाद गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। अब लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, खरीदना है। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाय होता है। क्या होता है, बाय, और बाय क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, तो बी यू वाई, बाय। तो क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू बाय, क्या बाय करने वाले हैं, तो कार को बाय करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कार। क्लियर है। उसके बाद है वे मोबाइल चलाने वाले हैं, तो वे का क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पर होगा दे, और दे के साथ आर आता है, दे आर, उसके बाद गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, उसके बाद मोबाइल चलाना यानी यूज मोबाइल। क्या करना, यूज मोबाइल, ठीक है, यूज मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल होगा। तो क्या बनेगा, दे आर गोइंग टू यूज मोबाइल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, मतलब नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आगे की कहानी जो भी होगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा किसका स्ट्रक्चर, किसका, नेगेटिव का। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए। फिर यहाँ पर कुछ सेंटेंस को लिखेंगे और उसको बनाएंगे अच्छे तरीका से। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए लिखते हैं कुछ सेंटेंसेस को, जिसमें पहला सेंटेंस हो जाएगा हम समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। हम समय बर्बाद कैसे होता है, बर्बाद नहीं करने वाले हैं। दूसरा बनेगा, वह आज आने वाली नहीं है। वह आज आने वाली नहीं है। तीसरा बनेगा तुम तुम गाड़ी खरीदने वाले नहीं हो। तुम गाड़ी खरीदने वाले नहीं हो। चौथा बनेगा मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ।
मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ। पांचवा बनेगा हम हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से बनाइए। ठीक है, आप लोगों के पास कुछ समय है, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। पहला है हम समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। तो हम समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं, तो हम का क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ हमेशा आर आता है। तो वी आर, और आर के बाद क्या लगाना है, हमें नोट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। तो वी आर नोट, वी आर नोट, उसके बाद गोइंग टू, वी आर नोट गोइंग टू, वी आर नोट गोइंग टू, और समय बर्बाद करने का वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम, हम समय बर्बाद करने वाले नहीं हैं। उसके बाद वो आज आने वाली नहीं है। तो सी, सी इज, सी के साथ इज, तो सी इज नॉट गोइंग टू, सी इज नॉट गोइंग टू, सी इज नॉट गोइंग टू कम टुडे, कम टुडे। ठीक है, क्या बनेगा, सी इज नॉट गोइंग टू कम टुडे, वो आज आने वाली नहीं है। उसके बाद तुम गाड़ी खरीदने वाले नहीं हो। तो यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू बाय, और गाड़ी का क्या होता है, व्हीकल, व्हीकल। ठीक है, उसके बाद है मैं खाना बनाने वाला नहीं हूं। तो आई एम नॉट गोइंग टू कुक फूड, कुक फूड। उसके बाद है हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का 10 में 10 सही हुआ होगा। अब बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए फटाक से, और उसके बाद मिलते हैं इंट्रोगेटिव लिखने के बाद। तो आइए गाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंसेस। तो आइए पहले बारी बारी से देखते हैं, पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आगे कहानी जो होता है होने देना है। और ये हमारा इज एम आर जो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस यहाँ पर है क्या तुम आज पढ़ने वाले हो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी यू, और यू के साथ क्या आता है, इज एम आर में से क्या आता है, आर आता है। तो पहले लगाएंगे आर, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू। तो आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू स्टडी, आर यू गोइंग टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ने का काम हो रहा है यानी स्टडी, आर यू गोइंग टू स्टडी टुडे, आर यू गोइंग टू स्टडी टुडे, क्या तुम आज पढ़ने वाले हो, आर यू गोइंग टू स्टडी टुडे। उसके बाद क्या वो तुम्हारी मदद करने वाली है। तो करने वाली है यानी लड़की, और सब्जेक्ट हमारा वो है, तो वह का यहाँ क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, और सी के साथ हमारा इज आता है। तो सबसे पहले आएगा इज, क्या आएगा, सबसे पहले इज आएगा, उसके बाद सी, तो इज सी, उसके बाद गोइंग टू, क्या आएगा, गोइंग टू। तो इज सी गोइंग टू, और यहाँ पर मदद करना यानी हेल्प, हेल्प किसका, हेल्प तुम्हारा यानी योर, हेल्प यू। तो क्या बनेगा, इज सी
गोइंग टू हेल्प यू, क्या बनेगा, इज शी गोइंग टू हेल्प यू। उसका बाद क्या वे कल यात्रा करने वाले हैं, तो क्या बनेगा, आर दे, सब्जेक्ट हमारा दे है तो आर आएगा, तो आर दे गोइंग टू, आर दे गोइंग टू, और ट्रेवल, ट्रेवल मतलब क्या होता है, यात्रा करना, तो आर यू गोइंग टू ट्रेवल, और फ्यूचर का सेंस देता है, यानी कल का यहाँ पे क्या लगाएंगे, टुमारो लगाएंगे, नॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टुमारो, क्या लगाएंगे, टुमारो। तो क्या बनेगा, आर दे गोइंग टू ट्रेवल टुमारो, क्या वे कल यात्रा करने वाले। उसका देख, क्या हम मैच जीतने वाले हैं, तो क्या बनेगा, आर वी गोइंग टू विन द मैच, क्या बनेगा, द मैच विन द मैच। उसके बाद है, क्या तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो, क्या तुम, तो आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश, सीखना का लर्न, और क्या सीखना, इंग्लिश सीखना, तो यहाँ पर इंग्लिश क्या बनेगा, आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो, बनाइए इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या के साथ नहीं, क्या के साथ नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, यहाँ पर क्या था, इज एम आर सब्जेक्ट गोइंग टू, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम नोट को लगा देंगे, तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर गोइंग टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जो होगा सो होगा। तो पहला सेंटेंस है, आइए सेंटेंस बनाते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या तुम मैच जीतने वाले नहीं हो, मतलब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव का बात हो रहा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा है तुम, और तुम का होता है यू, और यू के साथ क्या आता है, क्या आता है, आर, तो यहाँ पर क्या होगा, आर यू नॉट गोइंग टू, आर यू नॉट गोइंग टू, क्या करने के लिए, मैच जीतना हो, तो विन द मैच, आर यू नॉट गोइंग टू विन द मैच। और इसका हिंदी क्या होगा, आर यू नॉट गोइंग टू विन द मैच, इसका इंग्लिश हिंदी होगा, क्या तुम मैच जीतने वाले नहीं हो। उसका बाद क्या मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, क्या बनेगा, एम आई नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, एम आई नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, तो एम आई नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, एम आई नॉट गोइंग टू स्टे हेयर। उसके बाद क्या सीता खाना पकाने वाली नहीं है, तो क्या बनेगा, इज सीता नॉट गोइंग टू कुक फूड, इज सीता नॉट गोइंग टू कुक फूड, क्या बनेगा, इज सीता नॉट गोइंग टू कुक फूड, क्या सीता खाना पकाने वाली नहीं है, नहीं है। उसके बाद क्या रोहन गाना गाने वाला नहीं है, तो क्या बनेगा, इज रोहन नॉट गोइंग टू सिंग सॉन्ग, इज रोहन नॉट गोइंग टू सिंग सॉन्ग। उसके बाद है क्या वे क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं, तो क्या बनेगा, आर दे नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आर दे नॉट गोइंग टू क्या करना, प्ले क्रिकेट।
क्या बनेगा, आर दे नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो इसको फटाक से नोट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो इसको बनाइए फटाक से और फिर इसका हम करेंगे WH सेंटेंस और फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। तो इसको नोट कीजिए फटाक से। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको चलिए हटाते हैं और उसके बाद WH सेंटेंस को लिख करके मिलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं WH सेंटेंस को। तो WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा WH इज MR सब्जेक्ट गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या होता है, आइए एक बार बता देते हैं फिर से। WH वर्ड होता है जैसे हो गया हमारा हाउ, हु, विच, वेयर, वाई, ये सब क्या होगा हमारा, ये सब हमारा हो गया WH वर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड। और WH में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, WH को लगाते हैं, मतलब इसमें से कोई अगर सेंटेंस में होगा तो। उसके बाद EJMR जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद गोइंग टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट या जो भी दिया होगा उसको लगाना है। ठीक है। तो इसमें पहला सेंटेंस क्या है, तुम आज क्या करने वाले हो, तुम आज क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है, क्या है, क्या है, क्या। और क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है। क्या होता है, व्हाट। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट और उसके बाद लगाना है इज MR में से कोई एक। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम यानी यू, और यू के साथ आर आता है। तो व्हाट आर, एक मिनट, व्हाट आर उसके बाद सब्जेक्ट। तो व्हाट आर यू गोइंग टू, व्हाट आर यू गोइंग टू, व्हाट आर यू गोइंग टू क्या होगा, डू मतलब करना। तो यहाँ पर क्या है, तुम आज क्या करने वाले हो। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या होगा, डू टुडे, क्या बनेगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे। उसके बाद है वो कल कहाँ जाने वाली है। कहाँ क्या हो गया, WH वर्ड। और कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है। क्या होता है, वेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर और उसका सब्जेक्ट हमारा है वह, और यहाँ पे क्या है, वो जाने वाली है, लड़की का बात हो रहा है। तो लड़के की हम क्या लगाते हैं, लड़की के लिए हम लगाते हैं सी को, क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो वेयर और सी, तो सी के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाना है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो वेयर और सी के साथ इज लगता है। तो वेयर इज सी, उसके बाद गोइंग टू, वेयर इज सी गोइंग टू, वेयर इज सी गोइंग टू, जाने वाली है, मतलब गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो आएगा और उसके बाद टुमारो। तो क्या बनेगा, वेयर इज सी गोइंग टू गो टुमारो। उसके बाद है वे काम कब शुरू करने वाले हैं। तो कब क्या होगा यहाँ पर, WH। तो कब के लिए वेन लगाएंगे। उसके बाद वे है यानी दे है, दे के साथ आर लगता है। तो वेन आर दे गोइंग टू, वेन आर दे गोइंग टू काम शुरू करना यानी स्टार्ट द वर्क। ठीक है। अब उसके बाद है हम योजना क्यों बदलने वाले हैं। तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, WH वाई मीन्स क्यों। तो वाई और सब्जेक्ट है वी और वी के साथ आर आता है। तो वाई आर वी गोइंग टू और योजना बदलना का चेंज द प्लान।
उसके बाद है वह इस समस्या को कैसे हल करने वाले हैं। कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, हाउ। हाउ के बाद क्या लगेगा, इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हाउ इज सी गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, समस्या का प्रॉब्लम होता है। तो फाइनल क्या बनेगा, हाउ इज ही गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या को कैसे हल करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीका से हमारा क्या बनता है, डबल वैच सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इसको फटाक से नोट कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, और अपना स्कोर बता दीजिएगा कितना सेंटेंस कराए हैं आप लोगों को। 5, 10, 15, 20, 25 सेंटेंस कराए हैं। 25 में आप लोग का स्कोर क्या है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, और कोई टॉपिक पर अगर हमें वीडियो बनाना है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, तो आप लोगों को वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका पास्ट लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।